मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सुबह से वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ बुटीक के लिए माल आने वाला है। जो मैं लहंगे लेकर आई थी, ब्राइडल लहंगे, उसमें से कुछ पीसेस चाहिए हैं बल्क में, तो वो मैंने बाहर से मंगवाए हुए हैं। उनको पसंद आए और फ़ोटोशूट के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है लहंगों की, तो स्टूडियो में ज़रूरत है, तो बल्क में लहंगे उन्होंने बुलवाए हैं। तो वो मेरा पार्सल आने वाला है लहंगों का। और जो ब्राइडल कलेक्शन में लाई थी वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब मैं थोड़ा नॉर्मल लहंगे, जैसे कि ये संगीत में पहनने के लिए, इंगेजमेंट के लिए, गाउन वगैरह, अब मैं ये सब रखना स्टार्ट करने वाली। मेरे को जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है बुटीक में, नहीं तो मैं और भी चीज़ें रख पाती। और रेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है जहाँ पर मेरा बुटीक है वहाँ तो उसके लिए स्टैंडी वगैरह मुझे बनवाना है और एक टेबल और बनवानी है। थोड़ा काम मुझे बुटीक पर अभी करना है, तो ये लहंगों का ऑर्डर अभी मैं सब दे दूँ, ये वाला काम हो जाए। फिर और भी चीज़ें हैं जो क्रिएट करने के लिए मैं रॉ मटेरियल लेकर आई थी, तो वो सब कुछ मैं फिर स्टार्ट करवाऊँगी बुटीक पर काम। तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी, ताकि जो ये काम करना चाहते हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। आज मैं बुटीक नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं ऑनलाइन काम देखूँगी। मेरा ऑनलाइन पेज भी है नेहाज़ बुटीक का, तो वो उसका काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया वो मैं आज ऑर्डर वगैरह सब देखूँगी यहीं पर रहकर, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी भी ना तो मुझे जल्दी मंगल करना पड़ेगा। तो मास्टर जी ने बोला है कि वो हैंडल कर लेंगे, रहने दो दीदी आप मत आओ, क्योंकि मुझे आज शामिल होना है एक ख़ास इवेंट में, ख़ास मौके पर, ख़ास इंसान के लिए। जो आपके समय पर खड़े रहते हैं ना, वो हमेशा आपको याद रह जाते हैं। तो जब मैंने अपना पहला बुटीक ओपन किया था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं था, मैं लोन के भरोसे थी, लोन भी नहीं निकला था। और मेरी ओपनिंग की जो डेट थी वो हमने डिक्लेयर कर दी थी। ना मेरे पास फर्नीचर था, ना मैंने लाइट फिटिंग वगैरह करवाई थी, ना इतना माल था, ना मशीन थी। और उसके बिना मैंने अपनी बुटीक को ओपन किया था। तो तब मुझे मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मेरे अपनों ने भी दिया। और ख़ासकर अभिषेक, जो पूरी रात की, दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और बुटीक पर रहा। उसने पूरी लाइट फिटिंग करी, पूरी रात जाग कर लाइट फिटिंग करी, और सुबह जब तक फर्नीचर नहीं आ गया तब तक रुका कि आप निश्चिंत हो जाओ। तो वो मेरी भाइयों की गिनती में आता है। तो आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। और जब मुझे मेरा काम सेटअप करना था, स्टार्ट करना था, तब जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी है वो हमेशा मुझे याद रह जाएंगे। तो उनके सुख में दुख में शामिल होना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज हमें वहीं पर जाना है। आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल हैं बुटीक से रिलेटेड, जो ये काम शुरू करना चाहते हैं वो हमेशा मुझसे इस बारे में पूछते रहते हैं। तो आज थोड़ी सी बातें इस बारे में भी हो जाए। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ते रहती हूँ। आप सब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। और ज़्यादातर लोगों के कमेंट में यही सवाल होता है, 70 से 80% लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि दीदी आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो स्ट्रॉन्ग होते नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। जो मुझे पहले से जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो इन्हें इतना तो पता है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है। अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाना, मेरे हस्बैंड का चले जाना, आशीष जी अचानक से मेरी लाइफ से गए। उतने समय के लिए ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म, कुछ भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, फैमिली हमेशा से मेरे साथ थी, है, रहेगी, लेकिन उतने समय के लिए ऐसा लग रहा था ना समय रुक गया है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कुछ भी करने में मन नहीं लगता था। लेकिन लाइफ तो लाइफ है, जीनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग भी तभी हो पाते हैं जब कुछ क्लियरिटी आपकी लाइफ में हो, डायरेक्शन हो, तभी आप अपने आप में इतनी हिम्मत ला पाते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी बेटी के लिए जो कुछ मैं करूँ वो मैं खुद करूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, डिपेंड ना रहूँ किसी पर भी। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव हैं, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती हैं, मुझे समझती हैं। और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम किसी अच्छे और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से बात करो, क्योंकि वहाँ से तुम्हें हेल्प मिल सकती है, तुम्हें समझ में आ सकता है कि आगे तुम्हें लाइफ में क्या करना है। लेकिन मैं इतना हार चुकी थी ना कि एक जो कहते हैं ना, अंदर से भरोसा ही नहीं था कि कोई मेरी किसी भी प्रकार से मदद कर सकता है। लेकिन इतना सब कुछ किया था, तो मम्मी की बात मानने में मुझे सही लगा कि एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं, एक बार और सही भरोसा करके देखते हैं। और तब मैं मिली संगीता जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रा टॉक से मैंने संगीता जी से बात की। और यकीन मानिए, मैं आज तक उनको थैंक यू बोलती हूँ। उन्हें थैंक यू बोलने का कारण ये है कि उन्होंने काफ़ी हद तक मेरी जो लाइफ है उसको सॉर्ट किया है। जब मैंने पहली बार उनसे ऐप पर बात की थी, एस्ट्रा टॉक पर, तब उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया, इसके अलावा मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। और उन्होंने देखते ही मुझसे ये बोला कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते, उनकी डेथ हो गई है। और ये सुनकर ही मैं शॉक्ड थी
और तब मेरा जो भरोसा है वो संगीता जी पर, इस ऐप पर आया। फिर जब मैंने उनसे कहा कि आगे लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, तो मुझे किस लाइन में क्या करना चाहिए कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा कुछ मैं कर पाऊँ, तब उन्होंने मुझे सबसे पहले तो 2 सॉल्यूशन दिए और कहा कि इनको लगातार 9 दिन तक करना है। और जैसा ही उन्होंने मेरे डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखा था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया कि कपड़ों से रिलेटेड काम मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे खुद का बुटीक खोलना चाहिए जिसमें मेरे जो सक्सेस रेट है वो 100% है। मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ, जो भी मैंने सोचा हुआ है मैं इसमें कर सकती हूँ। और यकीन मानिए, एक वो दिन था और एक आज का दिन है, मैंने अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखा है। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं और मैं खुद मेरा और मेरी बेटी का खर्चा उठाती हूँ। फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। तो तब से लेकर अभी तक मैंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज होता हुआ देखा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिखाई देता है बस वही सच होता है। कभी कभी हमारी लाइफ जैसी बाहर से दिखाई देती है, अंदर से वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई ना कोई दिक्कत सबकी लाइफ में चल रही होती है और अधिकतर ऐसा होता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। कुछ लव लाइफ को लेकर परेशान होते हैं, कोई अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि एक बार आप एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखिए, आपको हेल्प भी मिलेगी, लाइफ में डायरेक्शन भी मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देती हूँ, डाउनलोड लिंक है एस्ट्रो टॉक की, आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसमें जो पहली चैट है वो फ्री भी मिलेगी। तो आप अभी ही जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपकी मन की फीलिंग है उसको एक बार बात करके शेयर करके देख सकते हैं। हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम लोग निकल रहे हैं इवेंट के लिए। ये जो मेरा सूट है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सिल्क बनारसी पैटर्न में है और मुझे इस तरीके के ये जो होते हैं ना, इनका फैशन कभी आउट नहीं होता। सिल्क साड़ी ले लो, बनारसी साड़ी ले लो, बनारसी थोड़ी हैवी हो जाती है लेकिन सिल्क आप हर जगह पहन सकते हो। तो ये तो बहुत सुंदर सूट है, बहुत सुंदर, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसको पूजा पाठ में पहन सकते हो, शादी में पहन सकते हो, बर्थडे पार्टी में पहन सकते हो, सब जगह के लिए एकदम बढ़िया। ताशी हो, यहाँ देखा ना, ये देखो हमारी ताशी कितनी सुंदर। पीछे बैठ जाना ताशी, पीछे बैठ रही हो, बीच में हमारे पास मैं बैठ जा। चलो ठीक है, चलो बैठो दीदी। चलो टाटा मम्मी, टाटा पापा। आराम आ रहे हम, मम्मी आ रहे हैं ना। इतनी स्टाइल मारी ना, न्यू कवर लगाया तो कितना मस्त चमक रहा है वो, एकदम एलईडी जैसा। पापा से बोला पर मम्मी पापा जा ही नहीं रहे। मम्मी पापा यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे चीले के साथ। मम्मी चीले खाएंगी आज। चीले खा रही मम्मी? हाँ। मम्मी एक मेरे लिए बचा देना ना प्लीज। मेरे लिए भी मम्मी, मैं आपके हाथ में उसको भी लगा दे, मैंने खोले ही खाऊं। मम्मी को याद आ गया वो यहाँ से निकल गई। ऐसे धड़ से लगाओ। चलो हाथों लगी कहाँ? ताशी हाथ पकड़ना बेटा। दूल्हा से पहले आते हुए बारात नहीं आई और हम लोग पहले आ गए। आ जाते हैं, हम लोग की आदत है, हम लोग टाइम पे आते हैं। नीतू दीदी हमेशा की तरह लेट आ ही रही होंगी, दौड़ती भागती कहिए नेहा है ना ताशा? बताओ क्या करना है? नूडल्स 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 सॉस सॉस सॉस। अपन दो ही मिलके नूडल्स खाएंगे, ठीक है? मामा को नहीं बताएंगे। दो ही मामा हम दोनों को ऐसे आग दिखा रहे थे, नूडल्स नहीं। बारात आ गई है और ताशी साइड वाले गेट पर खड़े होकर ना वेट कर रही थी कि कब बारात आएगी। आतिशबाजी देख रही, इतना खुश हो रही थी ना, उसको डांस करने का इतना मन कर रहा था कि उसको मौका मिलता ना तो वो बहुत डांस करती। कॉल आ गया नीतू दीदी का कि कौन से वाले गेट पर खड़ी हुई है और मैं बाहर उनको रिसीव करने के लिए जा रही हूँ। आते से अभी कितनी शांति लग रही थी ना, हंगामा मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। वो हैं ही, उनका नाम ही हंगामा मुझे रखना पड़ेगा। वो जहाँ पर जाती हैं, जिस वक्त पर जाती हैं ना, कैसा भी माहौल चल रहा हो, लेकिन वो आते से एक तो उनका मिलना ही यूनिक होता है। डांस करते हुए मिलती हैं वो, कभी नॉर्मल सीधे खड़े तो कभी देखा ही नहीं मैंने दीदी को।
आ गए हमारे दूल्हे राजा और भाई कितना प्यारा लग रहा है ना। एक बहन के लिए अपने भाई को इस रूप में देखना, वो फीलिंग ही अलग होती है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। जब मैंने चीनू को देखा था ना इस रूप में, तो मैं उसको देखती रह गई थी, बस मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस उसको देख रही थी। बहुत ख़ास दिन होता है जो हमारे भाई की शादी का दिन होता है या फिर हमारी बहन की शादी का दिन होता है। वो सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए ख़ास होता है, लेकिन भाई बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि उसमें हम अपने बचपन के दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हमारा अलग ही चल रहा होता है, कितनी भी भीड़ हो, कितने भी लोग हों, लेकिन अगर हम लोग साथ में होते हैं ना, तो हमें फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप में बहुत हैं। तो ये इन्जॉयमेंट, ये पल बस ये मिलते रहें, हम इसी तरह से इसको एंजॉय करते रहें। ऐसे ही खुशी के पल हमारे घर में और सभी के घर में आते रहें। अभिषेक ने बोला था कि दीदी कम से कम बारात में आप टाइम पर आ जाना, पर इतना ही हमने अटेंड कर लिया, इसी में मैं खुश हो गई। पर बुरा लग रहा था कि उसने बहुत पहले से बुलाया था, पर हम लोग नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा बेताबी, अरे यहाँ पे कितने क्लियर आ रहा है यार फ्रंट में, या बहुत ज़्यादा बेताबी दुल्हन को देखने की। हालांकि दुल्हन का जो ब्लाउज है वो हमारे यहाँ से सिला हुआ है। वो दुल्हन खुद आकर देखकर गई थी, तो हमने उसको पहले से देखा हुआ है। लेकिन मैं 2-3 बार मिली हूँ। आओ ना एक बार आपके साथ। दूल्हे की कोई इज्जत नहीं है अभी। दूल्हा सूसू करके आ रहा था वहाँ से। अभिषेक को सूसू लग गई थी। क्या मेरा बेटा? चलो कहाँ चले? घर। ये इसलिए मैं ताशी को लेके बाहर नहीं आती, मैं थोड़ी देर में उसको घर जाना होता, उसको मन नहीं लगता। अभी चलेंगे बेटा थोड़ी। ताशी को मन नहीं लगता बाहर, वो रहती नहीं जाता बाहर। अंदर चलो, अंदर चलो। एक आध बुजुर्ग को उठाना पड़ेगा कुर्सी लेने के लिए। ये वही भैया आपके काजू वाले। स्माइल तो देखो भैया की। बोलती चखना है क्या? जीजा, ये जैकेट मतलब ये जैकेट मतलब ये भी जगह हो जाएगी। अच्छी लग रही, ड्रेसअप कैसा लग रहा है ये बता तू, तेरे जीजा का। ये पहले नहीं पहन के आते ना। तारीफ करी। इसने पता क्या करा, ये पैंट और जो हाथ में लगा यही पहन के चला। कोई मैचिंग नहीं, कुछ नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। लोग उनका भी तब प्यारा लग रहा है। क्या बोल रही है? ये इयरिंग पहनूं क्या ये इयरिंग पहनूं? हम मुझसे ये रखे हुए जो भी पसंद है पहन के निकल। ऐसा लगता है मैं ऐसा बोलूँगी तुझे साली। तुझे लगता है मैं ऐसा करूँगी उनके साथ? और 8 बजे आया मैं ड्यूटी से, मैंने शूज भी नहीं उतारे, पानी भी नहीं जल्दी पिलाया। जल्दी नहीं मैंने कहा लो पानी पियो, लो पानी। मुँह तो धो लूँ। नहीं वो तो तुम तो अच्छा दिख रहा हो, चलो। ये दुख का एक खत्म नहीं होता रे। अब आने वाली हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हन मतलब अभिषेक की दुल्हन। अब आने वाली है अभिषेक की दुल्हन। तालियां बजाओ। टाक 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 टाक। ये तो दीदी आपने वो रील क्यों डाली थी आज, वो रोने वाली, और उस दिन भी रोने वाली, मिस यू वाली? ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा वी आर आर्टिस्ट, सोचा मतलब थोड़ा सा होना चाहिए ना इमोशनल। तो मैं ही मिलती हूँ इमोशनल के लिए, बस क्या होगा। तो तुझे समझ में आ जाता है ना कि मतलब वो चीज़ नोटंकी है। Don't try to be like that, okay? Set your mouth nonsense.
person. Please say once more. Don't talk to me like that. Nonsense. Shut your mouth. Keep silence. Close your mouth. बस इतना ही आता है. यही तक पढ़ाई करी है. बाकी फिर स्कूल वाले घर छोड़ के आ गए थे. जाओ बेटा आराम करो क्योंकि तुमने हमारा आराम कर रखा है. इससे ज्यादा तुम पढ़ोगे तो फिर हम क्या करेंगे. हमें देश का सर्वनाश नहीं करना है तुम्हें पढ़ा के. बेचारे मेरे पापा सेंट्रल स्कूल इतनी बार ले गए मेरे को इंटरव्यू दिलाने. आखिरी में बोले तू हिंदी मीडियम है. पास ही नहीं हुई. वोट एंट्री है. कौन खिलाता है? अब दुल्हन आने वाली है. ताशी इतनी बेसब्री से रास्ता देख रही है. मामी कहाँ गई? आ गई आने वाली है. अरे बैठ के देखना, बैठ के उठा के ले जाएगी दुल्हन. अरे आने तो दे, अभी कहाँ आई? ताशी दूल्हा दुल्हन नहीं बोल पा रही थी तो राजा रानी बोल रही थी. राजा तो आ गए, रानी कहाँ है? अभिषेक खुद लेने गया अपनी दुल्हन को बाहर तक. बहुत अच्छा लगा और इतने प्यारे लग रहे थे ना दोनों कि मैं क्या बताऊँ. छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से. मेरे जितने भी भाई हैं ना, मैं उनको हमेशा ऐसे बेटा बोलती हूँ. कॉल करते हैं ना तो हाँ बेटा. मैं नाम बहुत कम होता है कि मैं लेती हूँ, नहीं तो मेरे मुंह से हमेशा बेटा ही लगता है. मुझे ये मेरे बच्चों जैसे ही लगते हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं. इनके बच्चे भी हो जाएंगे ना तो भी ये लोग मेरे लिए बच्चे ही रहेंगे. मेरा हर भाई मेरे लिए, मुझे कभी बड़ा लगते ही नहीं. हाँ वो फ़र्ज़ तो बड़े वाले निभाते हैं लेकिन मेरे लिए वो मेरे बच्चे ही हैं. अभिषेक ने जब लड़की पसंद करी थी ना तो मुझे कॉल करके बताया था कि दीदी मैंने लड़की पसंद कर ली है. छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना, अपने मन की बातों को बताना, बहुत अपनापन सा महसूस होता है. इतनी प्यारी लग रही है ना बच्ची, इतनी प्यारी लग रही है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है. जैसे ही आई है ना हमारी तो नज़रें थम गईं एक बार इसको देखकर. इतनी सुंदर लग रही थी. मैं पहले भी मिल चुकी हूँ लेकिन दुल्हन रूप में देखना, दूल्हे रूप में देखना तो वो तो फीलिंग ही अलग होती है. अभिषेक मेरे मन के बहुत करीब है, इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो मैं कभी अभिषेक को नहीं भूलती हूँ. क्योंकि जो आपकी तकलीफ़ में आपका साथ देता है ना, आपकी खुशी में सबसे पहले आपको उसी का चेहरा याद आता है. जब मैं यहाँ जानकी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, जब मैंने यहाँ पर फ्लैट लिया था भोपाल, अनजान शहर में आकर रहना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. मैं ताशी के साथ यहाँ पर आई थी, तब मम्मी पापा यहाँ पर नहीं थे, मैं अकेली ही थी. और मैंने सोसाइटी से नंबर मांगा इलेक्ट्रिशियन का कि मुझे नीड है. उन्होंने अभिषेक का नंबर दिया. मैंने उसको कॉल किया और उसने बोला कि मैं जॉब करता हूँ इसलिए मुझे रात में ही टाइम मिल पाता है. पर मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं रात में किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर बुलाती, क्योंकि मैं अकेली ही थी. तब सोसाइटी से पता चला कि वो रात में ही अपना काम करता है, जो भी उसका एक्स्ट्रा काम होता है आप उसको बुला सकते हो. बहुत डर कर, मन में एक डर था और मैंने अभिषेक को बुलाया. एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि कुछ भी काम होता है ना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो मैं सीधे अभिषेक को कॉल करती हूँ कि यार भाई मेरा ये काम करना है. पूछती कभी भी नहीं हूँ, अभिषेक ये काम करना है. हाँ दीदी. और मेरा वो काम होता ही होता है. कभी मेरा काम टाला नहीं गया, हमेशा मेरा काम टाइम पर करके दिया अभिषेक ने. तो ये जो रिश्ते मुझे ईश्वर ने दिए हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत अनमोल हैं. क्योंकि जब आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते हैं ना, तो ईश्वर ऐसे रिश्तों को आपके पास भेजता है कि नहीं, वो कहते हैं ना कि किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए लोग आ जाते हैं. तो उसमें से एक है अभिषेक. और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये बच्चा हमेशा खुश रहे, जोड़ी सलामत रहे और इतनी तरक्की करे ना, बहुत नाम रोशन करे. ये मेरे दिल से दुआ निकलती है. शादी वाला माहौल कितना खुशनुमा होता है ना. इतने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, कुछ अनजान लोग भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं. कुछ लोग आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे नए जीवन के लिए. कुछ आते हैं हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए. कुछ लोग आते हैं व्यवहार निभाने के लिए कि आप हमारे यहाँ आए थे इसलिए हम आपके यहाँ आए, इसको व्यवहार कहा जाता है. और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ गलती निकालने के लिए आते हैं कि कौन सी गलती हम कब पकड़ लें कि यहाँ पर कमी रह गई. पूरी ज़िंदगी लग जाती है कमाने में और शादी में बहुत खर्चा होता है, सभी को पता है. और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई एक चूक भी हो जाती है ना, तो वो इंसान को याद रह जाती है. वो लोग याद रखते हैं, अच्छे से अच्छा याद नहीं रखेंगे, पर अगर छोटी सी कमी रह जाती है ना, तो वो लोगों को ध्यान रह जाता है. और ख़ासकर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो स्पेशली ये हुआ है. जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना और आप पलट कर देखोगे तो इतने सारे लोगों में से आपको 1 या 2% लोग ही हैं जो आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे.
इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने आजमाया हुआ है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है, मेरे साथ यही हुआ है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा ना कि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो हमारे इवेंट में कोई खुशी का मौका होता है तो उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उतने ही लोगों को हम शामिल रखते हैं अपनी खुशी में। जो मेरे दुख में मेरे साथ थे वो हमेशा मेरे सुख में मेरे साथ रहेंगे, पर जो उस समय मेरे साथ नहीं था वो आगे भविष्य में, ना अभी तक मैंने उनको रखा है, ना आगे भविष्य में कभी भी किसी भी खुशी के मौके पर आपको वो मेरे साथ दिखाई देंगे। तो जितने भी लोग हैं ना, बस वही लोग हैं जो मेरे अपने हैं। स्टेज का जो डेकोरेशन था ना, इतना प्यारा लग रहा था, एकदम डिसेंट। पूरी शादी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। जब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और वरमाला के टाइम पर ये गाना प्ले किया गया, राम राम जय राजा राम, हमेशा से ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ ना, इतनी अलग सी फीलिंग आती है। मेरा बहुत मन था भाई की शादी में इसको प्ले करवाने का, पर पॉसिबल नहीं हो पाया उतने टाइम पर। तो कोई बात नहीं, इस भाई की शादी में मैंने देख लिया। जब वरमाला हो रही थी ना, उतने टाइम पर अभिषेक थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि जब हमें हमारा मनपसंद जीवन साथी मिलता है ना, उससे बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होती है। तो वो उसके चेहरे से झलक रहा था, वो इतना ज़्यादा खुश था। और ईश्वर इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और ऐसे ही खुश रहें। तो मसाला डोसा नहीं खाना है, डोसा मसाला खाना है। ताशु क्या खाना है बेटा? डोसा। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। दीदी क्या बोल रही है? और क्या है, कुछ छूटा तो नहीं? खाने में कुछ छूटा तो नहीं? सब तबाह करके खाइए। कुछ भी नहीं छोड़ा। हम लोगों ने व्लॉग तो शूट किया ही नहीं। जाए लाओ चरण स्पर्श। खुश रहे बेटा, खुश रहे। बाय जीजू। ये कैसा रहे बेटा? अरे सब भूत उतार दिया मैंने। लोग भी सोच रहे हैं क्या जंगली लोग हैं, क्या लोग हैं। ये कैसा खुश रहे बेटा बोला उसने, देख तो ऐसे प्यार से लगा। सिर्फ अंधेरे में ही तो नहीं दिखती हो। रुक लगा दे फिर। ताशु चल, ताशु चल। अच्छा येलो येलो उतार के देखने लगे। देख रहा है मेरा भाई, देख तो क्या। अभी मेरी बेटी के पैर में दर्द हो रहा था ना, दौड़ा दौड़ा के इसने मेरे को आधा कर दिया और आधा कर दिया। आगे मेरी कार। अच्छा ये अपनी ओला है? चलो आगे हैं। अपनी है? ये तुम्हारी है? चल आज हमारी है। वो पीछे। चलो मैं आगे बैठूं, तू पीछे बैठ जा अपनी बीवी के साथ जा। चलो रुको तो बैठने तो दो यार। ताशु बैठ जा बेटा। किधर हो? ये बोल सीधे बोल टाटा। टाटा। मुझे पता नहीं। और मुझे पापड़ ले जा टाटा। टाटा। दीदी मेरे को कौन बाय बोलेगा? बाय बाय। अब मेरा मौका है। बाय सॉरी मेरा मौका है। नहीं मेरे को भी बोलना है, ऐसा थोड़ी होता है। चल आज अच्छे से प्यार से उंगली पे चढ़ाते हुए ले जाएंगे भैया। टाटा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बस ना। क्या यार, मौसी को समझाती नहीं हो ताशी। तो यहाँ पर पीछे आराम से बैठे हुए
और मैं अपनी सीट पर आगे बैठे हुए। ऐसे ही बंद होता है और ऐसे आप ही कर चालू रही थी ये? हाँ नहीं मम्मी ऐसे ही रहने दो अब। अरे बाय, अरे बाय, अरे जाओ ना रे। सो इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा और होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ताशी ने बोल दिया तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा। और ताशी और क्या करते हैं? और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओह माय गॉड, की ब्लॉगर बनेगी मेरी लड़की, है ना मेरा लड़का। बाय करो, बाय करो, बाय करो। हम यूट्यूबर बनेंगे। आप यूट्यूबर बनोगे? जैसे ट्रिगर इंसान था ना यूट्यूबर, हम भी यूट्यूबर बनेंगे। तो बेटा माँ भी तो यूट्यूबर है, माँ का नाम ले लेती। नेहा आशीष तिवारी जैसे बनेंगी यूट्यूबर, ऐसे बोलो तासी। मतलब मुझे फैमिली व्लॉग्स नहीं बनाना, वो खिलौने वाले व्लॉग्स ही बनाएगी। अच्छा चलो बाय कर लो। मेरे बातों में क्यों कोई नहीं हंसेगा। कोई नहीं हंसेगा। कमेंट पे तो बिल्कुल हंसने का साइन मत डालना। मम्मी स्टॉप। चलो बाय बाय बोल दो जल्दी से पहले। बाय बाय। बाय बाय। ये हम हैं, ये हम घर जा रहे हैं और ये हम सब लोग हैं।